मार नहीं सकते। इसलिए विश्वामित्र जी जा रहे हैं राम जी को लेने। हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी। दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने पूजा की, स्वागत किया और कहा कि कैसे कष्ट किया आपने, मुझे आदेश दे दिया होता। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। जैसे ही कहा तो दशरथ जी के तो चेहरे के हाव भाव बदल गए। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये देने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, देव भूप मन हरसिता, तजहु मोह अज्ञान। देव भूप मन हरसिता, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजसा प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। राजन, तुम्हारे पूर्वज पहले बहुत बड़ा दान दे चुके हैं। तुम्हारे वंश में मोरध्वज हुए जिन्होंने अपने बेटे पर पति पत्नी ने आरा चलाया। तुम्हारे वंश में हरिश्चंद्र हो चुके हैं जिन्होंने केवल सपने में अपना दान दिया था। जो राज्यपाट दान दिया था ना, हरिश्चंद्र ने सपने में दिया था, हकीकत में नहीं दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने याद किया कि मैंने स्वप्न में अपना सब कुछ दान दिया, तो हकीकत में भी दान कर दिया। बोले, आप रघुवंशी हो और तुम्हारे वंश में बहुत बड़े बड़े दान होते रहे हैं, अब तुम मोह और अज्ञान को छोड़ के मुझे राम और लखन को दे दो। अनुज समेत देव रघु नाथा। जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो क्रोध आ गया। चौथे पन पायऊ सुत चारी, बेप्रवचन नहीं कहे बिचारी। अभी तो गुरुजी गुरुजी कह रहे थे और जैसे ही कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, तो कह रहे हैं ब्राह्मण, तुझे मांगना भी नहीं आता? अरे तुम्हें चाहिए तो मांगो, भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा। आप ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, भूमि मांग लो, गौशाला मांग लो, गाय मांग लो, धन मांग लो। अरे आप मेरे पूरे राज्यपाट को मांग लो, मैं सहर्ष दे दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सह रोसा। दशरथ जी ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। इस शरीर से और प्राणों से ज्यादा प्यारा संसार में कुछ भी नहीं होता। प्यारे, जब तक शरीर स्वस्थ रहता है ना, तब तक बेटा बेटी बहू सब प्यारे लगते हैं, और जब इस शरीर पर कष्ट पड़ता है ना, तो गाली देते देखा है मैंने बूढ़े बड़ों को कि ये दुष्ट मर जाता। क्यों? क्योंकि अब प्राणों पे आ गई है।
जब अपने प्राणों पे आती है ना, तो फिर ना बेटा से प्रेम रहता है, ना पत्नी से प्रेम रहता है। दशरथ जी ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। आप मेरे शरीर को मांग लो, यहां तक कि मेरे प्राण मांग लो, 1 सेकंड में दे दूंगा, लेकिन राम देता नहीं बनाए गोसाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देता नहीं बनाए गुसाई। प्यारे, जो स्वयं जिस रंग में रंगा होता है ना, उसको सामने वाले में भी वही दिखाई देता है। जैसे कभी पीलिया हो जाता है ना, पीलिया तो जानते होंगे, जब पीलिया हो जाता है तो रोग तो होता है हमको, पर दिखाई देता है बाहर, सारी वस्तु पीली दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब मोह होता है तो सामने वाले में मोह दिखाई देता है। जब हम छल कपट के शिकार होते हैं तो हमें सामने वाले में दिखता है कि देखो मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। यही दशरथ जी के साथ हो रहा है। दशरथ जी मोह में फंसे हुए हैं, सोच समझ के वचन नहीं कह रहे। अभी तो गुरुजी कह रहे थे, अब कह रहे हैं विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे ब्राह्मण, तुम सोच समझ के नहीं बोलते। और सही बात तो यह है कि दशरथ मोह के कारण विश्वामित्र जी से सोच समझ के नहीं बोल रहे। कह दिया, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। बोले बुढ़ापे में 4 संतान हुई हैं और आप इनको भी मांगने आ गए। ये संतान कोई देने की चीज है क्या? और प्यारे, ये जो राम जी है ना, ये दशरथ की संतान नहीं है। राम जी दशरथ जी के यहाँ किसी की धरोहर है। अब जैसे दशरथ जी ने देखा कि ये तो राम को मांगने आ गए, तो घबरा गए दशरथ जी कि मैं कैसे दे दूं, और अगर दे दूं तो जिनकी ये संतान है वो मांगने आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये जो राम जी है ना, इनके पिता दशरथ नहीं है। दशरथ के यहाँ तो धरोहर है। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में से लौट रहे थे। रास्ते में एक काला पुरुष खड़ा था। दशरथ जी को थोड़ा सा अहंकार तो था ही, देवासुर संग्राम में से आए हैं और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं है जिसको थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए और अहंकार का शिकार न हो, कोई जन्मा नहीं। दशरथ जी को थोड़ा सा अहंकार के मैं देवासुर संग्राम में से आया हूं। एक काला पुरुष खड़ा था रास्ते में। दशरथ जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं जो भी हूं, आप जाओ, आपको क्या करना? बोले आप हमारी तरफ देखो, आप कौन हो? उसने कहा, बोले जब तक मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा तभी तक आप सही सलामत हो। यदि मैंने आपको देख लिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा, देखो हमारी तरफ आप कौन है? और वो थे शनि महाराज।
शनि की दृष्टि सीधी पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और जैसे ही शनि महाराज ने घूम के देखा तो दशरथ जी पे शनि महाराज की तिरछी नजर पड़ गई। अब तो दशरथ जी कांपते हुए रथ से नीचे गिर पड़े। जटायु ने देखा, बोले ये तो महाराज दशरथ हैं और ये मूर्छित। जटायु ने अपनी पंखों पर दशरथ जी को ले लिया और धीरे धीरे नीचे उतार के जमीन पर लिटा के उनकी हवा की। जब होश में आ गए तो दशरथ जी ने कहा, जटायु आपने हमारे प्राण बचाए, कुछ मांग लो। जटायु ने कहा, महाराज आप हमारे राजा हैं और आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। बोले नहीं, फिर भी कुछ मांग लो। दशरथ जी से जटायु ने कहा, बोले आप देना चाहते हैं तो आपके यहाँ जो बड़ा पुत्र बन के आए उसको मुझे दे दो। दशरथ जी ने वचन दे दिया, बोले अभी तो मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मेरे आंगन में कभी कोई बालक हुआ तो सबसे बड़े पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगा। जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी जटायु के पास लेके गए थे राम जी को। बोले आपका पुत्र, उन्होंने कह दिया, बोले अभी इनको ले जाओ, इनका पालन पोषण करो। मैं इनका पालन पोषण कहाँ करूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इनको बुला लूंगा। और प्यारे, जब कोई मर जाता है ना तो उसका अंतिम संस्कार या तो बड़ा पुत्र करता है या छोटा। जब कोई मरता है तो या तो बड़ा बेटा अंतिम संस्कार करता है या छोटा। लेकिन जब दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए तो भरत जी ने अंतिम संस्कार किया था। क्यों? क्योंकि राम जी तो जटायु के थे और दशरथ की संतान में भरत ही बड़े थे। और जब जटायु ने अपना शरीर छोड़ा तो अंतिम संस्कार किसने किया? राम ने। बहुत सुंदर, राम ने, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। अब दशरथ जी को ये चिंता हो रही है कि मैं इनको दे दूं और जटायु मांगने आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देता नहीं बनाए गुसाई। विश्वामित्र जी ने देखा कि दशरथ जी इतने मोह में फंस गए हैं कि ये राम को देने वाले नहीं हैं। वशिष्ठ जी से इशारा किया, बोले चेला को समझाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम्हें ये पुत्र कहां से मिले? बोले आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो यज्ञ से ये 4 पुत्र मिले हैं। वशिष्ठ जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले यज्ञ से, संतों की कृपा से आपको 4 पुत्र मिले हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्रों की जरूरत पड़ रही है और आप दे नहीं पा रहे। प्यारे, ये जीव का स्वभाव होता है, जब लेने का नंबर आता है ना तो करोड़ों में मांगते हैं। हे भगवान, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए फिर 1100 का घंटा चढ़ा दूंगा। कहाँ 1 करोड़ और कहाँ? जब लेने का नंबर आता है ना तो 50 लाख से नीचे बात नहीं होती। और कभी धर्म के नाम पर बात आ जाए और कहें कि आपके पास करोड़ों हैं तो 1 आध लाख धर्म में लगा दो, तो कहेंगे अरे महाराज कहाँ व्यवस्था है, बच्चे ही पल जाएं। धर्म के लिए पैसा नहीं है,
और बात आ जाए ना तो लाखों में आग लगा देंगे। ये जीव का स्वभाव है। दशरथ जी लेने का नंबर आया तो 4 पुत्र, और अभी यज्ञ के लिए ही संतों की रक्षा के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है तो मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, विश्वामित्र जी तुम्हारे बालकों को यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं ले जा रहे? बोले तो, बोले विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। दशरथ जी बोले तब से क्यों नहीं बताया? अगर विवाह कराने ले जा रहे हैं तो 4 को ले जाएं, यज्ञ की रक्षा के लिए 2 को नहीं दे रहे, और बोले विवाह कराना है तो 4 को ले जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा अभी 2 को भेज दो, 2 को